कुछ दिनों पहले ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन होकर आए और वहां पर कुछ उन्होंने ऐसे समझौते और ऐसे एमओयू साइन किए हैं जो कि यहां पर सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा पर खतरा बन रहा है। और हमारे साथ में पूरे रॉ एजेंट लकी बेस यहां पर है और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से इस पूरे गेम को डिकोड किया और बताया कि इस चीनी चक्रव्यूह में कौन कौन लोग हैं, कैसे भारत को घेरने की एक साजिश चल रही है। सर, सवाल मेरा यही है आपकी ट्वीट से जो आपने किया है कि ये चीन एक चक्रव्यूह बना रहा है। सर, कैसा चक्रव्यूह है ये? सर, सबसे पहले तो क्या है कि दुनिया को दिखाई दे रहा है कि इस टाइम बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने चाइना का विजिट किया, तारिक रहमान ने। लेकिन एक्चुअली क्या है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम से चाइना का विजिट किया। अगर आप पीछे के सिनेरियो को देखें, अगर मैं देखूं 7 जनवरी 2026 को, मैं इसी साल की बात बता रहा हूं, पाकिस्तान के एयरफोर्स के चीफ, आपको पता है, उन्होंने बांग्लादेश ढाका का विजिट किया। लेकिन ये विजिट क्यों किया, ये एक सोचने वाली बात है। अगर मैं 2025 की बात करूं, आईएसआई के चीफ आसिम मलिक ने पाकिस्तान का विजिट किया। आपको पता है कि चाइना ने बांग्लादेश के साथ $2.2 बिलियन का एक डील करी है J-20 या अपने एयरफोर्स लड़ाकू विमान को लेकर। यस सर। मतलब आज चाइना उधारी में देने के लिए रेडी है। बांग्लादेश के पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी चाइना कहता है कि मैं तुम्हें $2.2 बिलियन के लड़ाकू विमान दूंगा। आज सिर्फ हम देख रहे हैं कि तारिक रहमान ने चाइना का विजिट किया, लेकिन बांग्लादेश के अंदर आज आपको पता है कि पूरे बांग्लादेश के अंदर जैसे मोहम्मद के कैंप लग चुके हैं। सर, पता आपको ये बात? एलईटी के कैंप लग चुके हैं जिनको दुनिया की कोई मीडिया नहीं दिखा रही है। और आपको मैं शॉकिंग बताऊं, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं नाम बता रहा हूं, हिजबुल उल तहरीर, बांग्लादेश का एक ऑर्गेनाइजेशन है। आपको शौक होगा ये जानकर कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाकिस्तान स्पेशल फोर्स के एसएसजी के कमांडो, आईएसआई के लोग काम कर रहे हैं। सर, इनको ट्रेनिंग कौन दे रहा है? इनको ट्रेनिंग पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग दे रही है। अब आप समझ। अब ये अपने आप को कहता है एक्स रॉ एजेंट। पाकिस्तान में तो हमने कभी नहीं किसी को ऐसे मीडिया पर बैठे हुए देखा कि एक्स आईएसआई एजेंट आकर भाषण दे या ये अपने ही लोगों को डराता नजर आए। ये बंदा हर रोज़ टीवी पर आता है, कभी अपने लोगों को बांग्लादेश के डरावे देता है पाकिस्तान का नाम लेकर, कभी म्यांमार, कभी नेपाल के, वहाँ भी पाकिस्तान पहुँच गए और खून खुश्क कर रखा है पूरे के पूरे भारत का। अब पता नहीं ये एजेंट था नहीं था, क्योंकि हमारी तरफ तो ऐसे बंदों को हमारी एजेंसी में स्वीपर भी ना रखें, क्योंकि इसकी बातों से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना ये पढ़ा लिखा है। एनएसजी कमांडो कभी अपने आप को कहता है, कभी क्या कहता है। ये अब डरा रहा है किसे? पूरी की पूरी भारतीय कौम को, कि तारिक रहमान चीन गया था लेकिन उसके पीछे आईएसआई है। बांग्लादेश में तीसरी तरफ भारत को घेरने शुरू कर चुके हैं पाकिस्तान वाले, और मोंगला और पता नहीं कौन कौन सी पोर्ट्स जब चाइना के पास आएंगी तो वहाँ पर वो कोई इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनाएगा, वो जासूसी के अड्डे बनाएगा और हमारी एक एक हरकत पर नज़र रखेगा। और अब की बार लड़ाई हुई तो भारत 3 तरफ से ठोका जाएगा। ऐसे हैं इनके रॉ के एजेंट्स। खैर, सुनते हैं, आप ज़रूर, आपको मज़ा आएगा कि अपने ही लोगों को डरावे दे रहे हैं पाकिस्तानी आईएसआई के। अगर असदुल्ला बंगला टीम, इसको ट्रेन कौन कर रहा है? इसको ट्रेन पाकिस्तान कर रहा है। और ये सब कुछ सीआईए को पता है। ऐसा नहीं है कि सीआईए को सब बात नहीं पता। आज दुनिया में ये कह रहे हैं कि चाइना आके क्या कर रहा है, बांग्लादेश के अंदर तीस्ता रिवर के ऊपर एक डैम बनाने जा रहा है। आज इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि मोंगला पोर्ट जो चाइना बनाने वाला है, लेकिन दुनिया को सिर्फ ये दिखाई दे रहा है कि चाइना क्या कर रहा है, मोंगला पोर्ट बनाएगा। आके समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान के बॉर्डर से, मतलब अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, सिक्किम की बात करूं, वहां से महज 300 किलोमीटर की दूरी पर एक पोर्ट बन रहा है। ये दिखने के लिए पोर्ट बन रहा है कि बांग्लादेश का व्यापार होगा, लेकिन असल में क्या है? असल में चाइना की आर्मी, चाइना की नेवी यहां पर अपना एक बहुत बड़ा डिफेंस बनाने वाली है। आप सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान की सीमा से मात्र 300 किलोमीटर की दूरी पर, सर, तो हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है सर ये? क्या ये बात अमेरिका को नहीं पता? ये सब बात अमेरिका को पता है सर। अब अमेरिका क्या कर रहा है, डायरेक्ट क्या खुद सामने नहीं आ रहा, उसको पहले ही पता है कि हिंदुस्तान और चाइना के बीच में मतभेद चल रहे हैं। उन्होंने क्या किया, प्रॉक्सी के तौर पर बांग्लादेश को यूज किया और बांग्लादेश के तारिक रहमान को बोला कि तुम जाओ और चाइना के साथ डील करो, ताकि अमेरिका दुनिया की नजर में यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं इन्वॉल्व नहीं हूं। लेकिन इन्वॉल्व कौन हो रहा है? चाइना इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर आप इसको एक इंटरनेशनल लेवल पर, पॉलिटिक्स पर देखो, तो कहीं ना कहीं इस पूरे गेम के पीछे भी आपको सीआईए नजर आएगा, पूरा नाटो नजर आएगा। सर, साजिश हो रही है जी भारतीयों के खिलाफ। कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, सीआईए कर रहा है, नेटो कर रहा है, यानी पूरा यूरोप के जो ममालिक हैं वो कर रहे हैं भारतीयों के खिलाफ साजिश। बड़ी सोने की चिड़िया है ना। दूसरी तरफ पाकिस्तान कर रहा है, चाइना कर रहा है, बांग्लादेश कर रहा है, दुनिया का हर मुल्क साजिश। सिर्फ एक मुल्क भारत के खिलाफ कर रहा है, क्योंकि पोड़ा कुछ है जी भारत के पास। भूखे नंगे हैं सारे, खाने को है कुछ नहीं। 80 करोड़ लोग जो हैं वो सरकार के राशन पर पलते हैं और ये सारे मुल्क मिलकर इनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। सर, तो ये एक तरफ तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और बांग्लादेश के लिए, आजादी के लिए हम लोगों ने, हमारे सैनिकों ने शहादतें दी हैं, तो क्या इतनी जल्दी ये सब लोग भूल गए और आज दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है ये बांग्लादेश?
सर देखिए, नेशनल मीडिया को पाकिस्तान से एक सवाल पूछना चाहिए, बहुत सवाल, कि 7 जनवरी 2026 को पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ का विजिट हुआ ढाका में। आपको पता है पाकिस्तान बांग्लादेश के कुछ एयरफोर्स के लोगों को ट्रेन कर रहा है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप ट्रेनिंग मत दो, आप जॉइंट एक्सरसाइज मत करो, लेकिन दुनिया को बताओ कि आप इन स्पेशल 12 या 13 एयरफोर्स के पायलट को क्या स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हो सर? क्यों दुनिया से बात छुपाई जा रही है? मेरी बात समझ रहे हैं? आज पूरे बांग्लादेश के अंदर आईएसआई आज हिजबुल उल तहरीर को ट्रेन कर रही है सर, हथियारों से मदद कर रही है। आप ये सोचो, किसी देश की आर्मी, मैं पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूं, जो डायरेक्ट इन्वॉल्व है इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दुनिया को सवाल उठाना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स डायरेक्ट एक ऐसे आतंकवादी संगठन पर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुकी है सर। ये सवाल उठाना चाहिए। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ ध्यान भटकाया जा रहा है मोंगला पोर्ट से, ध्यान भटकाया जा रहा है तीस्ता रिवर से, लेकिन इसके पीछे डायरेक्ट सीआईए से सवाल पूछना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बिना अमेरिका की परमिशन से जो यूसुफ गवर्नमेंट, क्योंकि मैं यूनिस गवर्नमेंट की बात करूंगा सर, क्योंकि अमेरिका ही कंट्रोल कर रहा है, क्या बिना अमेरिका की मर्जी की परमिशन के, सीआईए की मर्जी की परमिशन के तारिक रहमान ने चाइना का विजिट किया होगा सर? आप सोचो एक बार। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के दोस्त हैं, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप की रोड बनाई जा रही है सर देश के अंदर, और वही डोनाल्ड ट्रंप, वही सीआईए हमारे बगल में 300 किलोमीटर दूर पर चाइना को स्टैब्लिश कर रहे हैं सर। जहां दुनिया में यह दिखाया जा रहा है कि अमेरिका और चाइना तो बहुत बड़े दुश्मन है, चलो मैं मानता हूं आप बहुत बड़े दुश्मन है, लेकिन आप दुश्मन होते हुए भी हिंदुस्तान को भी क्या कर रहे हो, चाइना का वो दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हो सर। तो सर ये एक चीज ये बताइए आपकी, इसमें ट्रम्प का और यूएसए का बेनिफिट क्या है? सर देखिए, यूएसए और ट्रम्प का बेनिफिट क्या है? एक चीज ये बताइए, अमेरिका हमसे डायरेक्ट वॉर नहीं कर रहा है, मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। अमेरिका क्या कर रहा है, हमारा तो चाइना से वॉर करवा रहा है। एक तरफ वॉर ही है ना सर, हमारे अंदर एक अंदरूनी क्या हो गया, हिंदुस्तान थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया यार। आप ये सोचो कि कोई आपका जो आज सबसे बड़ा दुश्मन देश है, दुश्मन देश ही बोलूंगा सर, चाइना ने हमारा कब बड़ा चाहा। आप एक चीज देखिए ना कि आपका दुश्मन जिस तरह से यूक्रेन के साथ हुआ, अगर रशिया के अंदर, यूक्रेन में आज जो रशिया का युद्ध चल रहा है वो क्यों चल रहा है? रशिया ने एक ही चीज बोला यार कि आप यूक्रेन में नाटो को नहीं ला सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? सेम बांग्लादेश के अंदर भी तो यही हो रहा है सर। आप जिस बांग्लादेश में मोगला पोर्ट की बात कर रहे हैं, उस पोर्ट पर क्या आएगा? उस पोर्ट पर पूरा का पूरा चाइना का डिफेंस बैठेगा, चाइना की नेवी बैठेगी, उनकी मिसाइल्स लगेंगी। तो आप समझो हमारे दहलीज पर आज चाइना आगे हमको मिसाइल दिखाएगा सर। आप ये सोचिए। तो सर इससे ये क्या स्टेप, अब डिप्लोमेटिक जो बातचीत हो रही है बैक चैनल से हो रही होगी, इसमें कूटनीति सब चल रही होगी, इसको कुछ ना कुछ, क्योंकि डिप्लोमेट्स लगे होंगे सर, इसका सॉल्यूशन क्या दिख रहा है? कि सर क्या, कैसे इसका सॉल्यूशन है, अगर हम लोग फेंसिंग लगा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, आज यूएन में बात उठ जा रही है सर कि हिंदुस्तान अपने ही देश के अंदर फेंसिंग लगा रहा है, मतलब आप हमें अपने ही देश के अंदर फेंसिंग लगाने से रोक रहे हो और आप हमारे पड़ोसी देश के अंदर एक पूरा का पूरा डिफेंस तैयार कर रहे हो सर। तो क्या इसको यूएन नजर नहीं आ रहा? यूएन को यह चीज, क्या चीज नाटो को नहीं दिख रहा है सर? मतलब आप क्या चाह रहे हैं आज दुनिया, मतलब चाइना भी ये चाह रही है, बांग्लादेश, क्या आप क्या चाह रहे हो कि इस दुनिया के अंदर एक पहले ये बेशरम बांग्लादेश को धमकियां देते थे कि हम 1 घंटे में 3 तरफ से तुम्हारे अंदर घुसेंगे और तुम्हें 3 टुकड़ों में तोड़ देंगे, 1 चिकन नेक के हम तुम्हारी 3 चिकन नेक्स को दबा देंगे। इस तरह की धमकियां ये गोबर आर्य और ये बख्शी ये सारे देते रहे। लेकिन अब जब उसने अपने दिफा के लिए चाइना को लाकर बिठा दिया है, वो पोर्ट मोंगला जो उसने पहले भारत को दे रखी थी कि इसे तुम डेवलप करो, अब उठाकर इसने चीन को दे दी इन धमकियों के बाद। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, वो सारे बर्मा के रोहिंग्या मुसलमान जो भारत में मौजूद हैं उन्हें उठाकर बांग्लादेश में ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है। बांग्लादेशी लिस्टें भेज रहे हैं, भाई ये हमारे लोग हैं ही नहीं, ये बर्मा से आए हुए लोग हैं, इन्हें तुम अपने पास रखो या कहीं और भेजो, हमें क्यों वापस कर रहे हो? गोलियों के जोर पर धकेल रहे हैं। और वहाँ पर कई बार झड़पें भी हो चुकी हैं भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान। और जब बांग्लादेश ने अपना कार्ड फेंका है तो अब इनकी चीखें आप सुने जी, कि जिस तरह यूक्रेन के ऊपर हुआ जी, रशिया ने हमला किया तो हमारे साथ भी यही कुछ कर रहा है, चीन को बिठा रहा है और बीच में अमेरिका को भी घुसा दिया। युद्ध हो सर। आप एक ही चीज बताओ, अमेरिका क्या चाह रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर महायुद्ध हो? मैंने शुरू से कहते आ रहा हूं सर कि अमेरिका सिर्फ दुनिया को गुमराह कर रहा है सीज फायर के नाम पर। शायद मैंने आज से जब पहली बार 28 फरवरी को ईरान के ऊपर हमला हुआ, मैंने कहा ये युद्ध नहीं रुकेगा। अमेरिका अभी भी सिर्फ नवंबर तक इस युद्ध को सिर्फ टहला रहा है, आगे खिसकाने की कोशिश कर रहा है सर। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता है कि नवंबर में एक बार मिड इलेक्शन खत्म हो जाए तब इस युद्ध को आगे किया जाएगा। लकी सर, मुझे याद है कि करीब 1 महीना पहले या आपका ट्वीट है और आपका बाकायदे इसमें वीडियो भी है जिसमें आप ये कहते रहे कि इस वॉर को किसी भी तरह एशिया की तरफ शिफ्ट करना है इन लोगों का मेन मोटिव। और जो जो ये हफ्ते महीने गुजर रहे हैं, चीजें कुछ ना कुछ ऐसी हो रही है कि लगातार डिस्टर्बेंस एशिया के अंदर क्रिएट होना शुरू हो गया है। सर एशिया के अंदर आप एक माहौल देख सकते हैं, इसको बनाया जा रहा है सर। मतलब दुनिया की किसी न्यूज के अंदर नहीं है कि बांग्लादेश के अंदर जगह जगह के अंदर टेरर कैंप बन रहे हैं। कहां पर न्यूज है जरा मुझे दिखा दो। क्या ये इंटरनेट दुनिया के पास नहीं? क्यों सर? जिस भूखे जबकि विदेशी मीडिया है बांग्लादेश में, है ना सर, उस विदेशी मीडिया से ये पूछो सर, आप हिंदुस्तान की एक छोटी सी न्यूज को भी दिल्ली जंतर मंतर में आगे कवर करते हो।
क्या आपको इतने बड़े टेरर कैंप नजर नहीं आ रहे? आज आपको नजर नहीं आ रहा कि बांग्लादेश के अंदर जैसे मोहम्मद के लगातार टेरर कैंप बढ़ते जा रहे हैं, हैरिटी के टेरर कैंप बन रहे हैं, पूरा का पूरा जैसे मोहम्मद पूरे बांग्लादेश को अपने कंट्रोल में ले रहा है, पूरा का पूरा आईएसआई आज अरसुल्ला बंगला टीम को कंट्रोल कर रहा है, पूरा का पूरा आईएसआई आज हिजबुल उल तहरीर को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल नहीं कर रहा है सर, यहां तक कि अपनी आर्मी तक उनको दे रहा है। क्या विदेशी मीडिया को ये चीज नजर नहीं आ रही सर? और ये सब खुल्लम खुल्ला चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। जब मैं इतना खुल्लम खुल्ला बात कर रहा हूं तो खुल्लम खुल्ला ही चल रहा होगा सर। मैं तो बांग्लादेश नहीं गया ना सर। आज भी विदेशी मीडिया से एक चीज पूछो सर, आज विदेशी मीडिया से एक ही चीज पूछो, क्या उन 13 फाइटर पायलट को ट्रेन करके पाकिस्तान क्या मिशन करने वाला है सर? क्या पाकिस्तान के पास अपने फाइटर पायलट नहीं है सर? क्या बांग्लादेश के अंदर एक नया मिशन बना रहा है सर पाकिस्तान? आपको क्या लग रहा है? रोह भारतीयों रोह, तुम्हारी जिंदगी में रोना ही लिखा हुआ है। ये हालात हैं जी इन भारतीयों के, और अपने प्राइम मीडिया पर बैठाकर अपने लोगों को डराने के लिए क्या क्या बातें की जा रही हैं। बीच में कुछ ठीक भी होंगी, लेकिन मोस्टली ये सारे भांडी हैं टीआरपी के लिए, या कभी सीआईए का नाम लेकर और कभी चाइना कभी आईएसआई का नाम लेकर टीआरपी बढ़ाने की कोशिश की जाती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि बांग्लादेश मुकम्मल तौर पर भारत के हाथ से निकल गया, और ये बहुत बड़ा सेटबैक है इन भारतीयों के लिए, जो हमें आज तक ताने मार रहे हैं कि हमने तुमसे बांग्लादेश छीना, लो हमने वापस छीन लिया तुमसे, जो करना है कर लो। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।